स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विचार प्रयोग पर चर्चा कर रहे हैं। ये 24 घंटे की अदृश्य दुनिया के कुछ अंशों पर आधारित है। सोचिए जरा, अगर ठीक 24 घंटे के लिए आपके अलावा दुनिया के बाकी सब लोग, मतलब बिल्कुल सब, अचानक गायब हो जाएं तो क्या होगा? एकदम से, पलक झपकते ही। तो शुरुआत में नज़ारा कैसा होगा? स्रोत के अनुसार सबसे पहले जो चीज महसूस होगी वो है एक अजीब सी अप्राकृतिक शांति। हाँ, मतलब लोगों की आवाजें नहीं, गाड़ियों का शोर नहीं, कुछ नहीं। बिल्कुल, वो जो एक बैकग्राउंड होता है ना शहरों का, वो भी गायब। और दुकानें खुली रह सकती हैं, दफ्तरों में शायद कंप्यूटर स्क्रीन जलते हुए मिले। अच्छा। हाँ, घरों में हो सकता है खाना चूल्हे पर ही छूट जाए, जैसे लोग किसी काम के बीच से ही हवा हो गए हों। और सड़कों पर शायद कोई खाली गाड़ी धीरे धीरे लुढ़क रही हो सकता है। और तकनीकी पहलू यहाँ बड़ा दिलचस्प है। स्रोत बताता है कि कई स्वचालित सिस्टम चलते रहेंगे, लेकिन उनकी भी सीमाएं होंगी। जैसे? किस तरह की सीमाएं? जैसे ज्यादातर पावर ग्रिड वो स्वचालित बैकअप पर शायद कुछ घंटे या हो सकता है एक दिन तक चल जाए, पर ये इस पर निर्भर करता है कि कोई बड़ी गड़बड़ी ना हो जाए। लेकिन पीने के पानी की सप्लाई वो शायद जल्दी ठप हो जाए। अच्छा, क्यों? क्योंकि कई जल उपचार संयंत्रों को, मतलब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स को, नियमित मैनुअल देखरेख की जरूरत होती है। अच्छा, तो मतलब बिजली शायद रहे कम से कम कुछ देर तो, पर साफ पानी मिलना मुश्किल हो सकता है कुछ घंटों बाद ही। हाँ, बिल्कुल। और ट्रैफिक लाइट्स का क्या? वो तो चलती रहेंगी अपने आप? हाँ, ट्रैफिक लाइटें तो अपने टाइमर पर चलती रहेंगी, भले ही सड़कें खाली हों। इंटरनेट सर्वर भी काम करते रहेंगे जब तक बिजली है। हाँ, कम से कम तब तक जब तक डेटा सेंटर की बिजली और कूलिंग सिस्टम चलते रहे। स्रोत में एक और हैरान करने वाली बात यह है कि कुछ हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग एल्गोरिदम शायद शेयर बाजार में घंटों तक अपने आप चलते रहें। सच में? बिना इंसानी दखल के? हाँ, स्रोत इसे एक तरह की भूतिया स्वायत्तता खाता है। ये तो वाकई अजीब है। अब मनोवैज्ञानिक असर पर आते हैं। जाहिर है ये बेहद चौंकाने वाला अनुभव होगा। बहुत ज्यादा। स्रोत के मुताबिक पहले शायद तीव्र अविश्वास और भ्रम की स्थिति होगी। मतलब क्या ये सपना है? कोई मजाक चल रहा है? हाँ, बिल्कुल। और फिर शायद जिज्ञासा जागे, लेकिन उसके साथ डर भी होगा। अकेलापन वो बाद में हावी हो सकता है। हाँ, यहाँ स्वतंत्रता और एकांत का द्वंद्व बहुत गहरा होगा। एक तरफ कोई नियम नहीं, कोई देखने वाला नहीं, पूरी आजादी। सही है। लेकिन स्रोत इस बात पर जोर देता है कि शुरुआती कुछ घंटे शायद तीव्र भय और दिशाहीनता के होंगे। पूरी तरह अकेले होने का एहसास, वो भयावह हो सकता है। और समय का अंदाजा वो भी बदल जाएगा। हाँ, समय की धारणा भी बदल जाएगी। बिना किसी बातचीत या तय रूटीन के घंटे शायद बहुत लंबे लगें या शायद बहुत छोटे। और व्यावहारिक चुनौतियां, मतलब खाना पीना तो दुकानों में भरा पड़ा होगा, रहने की जगह भी होगी। हाँ, बिल्कुल। बुनियादी जरूरतें पूरी करना शायद आसान लगे। सुपरमार्केट भरे हैं, घर खाली हैं, लेकिन खतरे भी कम नहीं हैं। स्रोत कुछ गंभीर जोखिमों का जिक्र करता है। जैसे मान लीजिए कहीं किसी घर में गैस स्टोव जलता छूट गया हो तो आग लग सकती है। ओह। बिना पायलट के विमान अगर हवा में रह गए हों तो वो आखिरकार गिरेंगे। हाँ, ये तो है। और सोचिए, परमाणु ऊर्जा संयंत्र या रासायनिक कारखाने, अगर उनके ऑटोमेटेड सेफ्टी सिस्टम फेल हो गए या उन्हें नियमित निगरानी की जरूरत हुई जो अब नहीं मिल रही, तो गंभीर हादसे हो सकते हैं। ये तो बहुत डरावना है। और पालतू जानवरों का क्या होगा? वो तो बेचारे फंस जाएंगे घरों में या जहां भी होंगे। सही कहा, वो बेचारे फंस जाएंगे। और जंगली जानवर, वो शायद शहरों में घूमने लगे। हाँ, सड़कों पे। स्रोत पे इस बात का भी उल्लेख है कि पारिस्थितिकी पर भी असर पड़ेगा, भले ही थोड़े समय के लिए। और ये सब सोचते हुए मन में सवाल उठना लाजमी है कि ये सब हो क्यों रहा है? क्या ये कोई छुपा हुआ प्रयोग है, या कोई सिम्युलेशन जिसमें गड़बड़ी आ गई, या कुछ और अलौकिक? स्रोत इन सवालों को उठाता है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाला हिस्सा तो शायद वापसी का होगा। ठीक 24 घंटे बाद सब वैसे ही वापस आ जाएंगे जैसे गए थे। हाँ, उनके लिए तो जैसे एक पल भी नहीं बीता होगा। वो अपनी बातचीत शायद वहीं से शुरू करेंगे जहां छोड़ी थी, अपना काम वहीं से उठा लेंगे। और यहीं असली मनोवैज्ञानिक चुनौती शुरू होती है। एक व्यक्ति जिसने एक अविश्वसनीय, जीवन बदलने वाला अनुभव जिया है, वो अब एक ऐसी दुनिया में है जहां किसी और को कुछ भी पता नहीं। स्रोत इसे अनुभव का परम अलगाव कहता है। इसे साबित कैसे करेंगे? कौन आपकी बात पे यकीन करेगा? वही तो, आपको शायद पागल समझा जाए,
या ये माना जाए कि आपने कोई सपना देखा। लेकिन सोचिए, अगर उस अकेलेपन के 24 घंटों का इस्तेमाल कुछ ऐसा जानने में किया गया हो जो आमतौर पर छुपा होता है, मतलब कोई गुप्त दस्तावेज देखना, किसी प्रतिबंधित जगह पर जाना, हाँ, या बस दुनिया को उस नजरिए से देखना जो किसी और ने नहीं देखा, तो उस व्यक्ति के पास एक अनोखी शक्ति होगी, ज्ञान की शक्ति। निश्चित रूप से उसके पास एक ऐसी जानकारी होगी जो किसी और के पास नहीं। और ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है, जिस पर स्रोत भी इशारा करता है। अगर आपको या किसी को भी ऐसे 24 घंटे मिले और ये पता हो कि बाकी सब अनजान लौटेंगे, तो वो कौन सी एक छिपी हुई जानकारी या अंतर्दृष्टि होगी जिसे खोजना आपके लिए सबसे ज्यादा मूल्यवान होगा? ये सोचने वाली बात है। हाँ, इसी विचार के साथ आज की चर्चा समाप्त करते हैं।